नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिरकार प्रधानमंत्री जी से कब मुलाकात होगी, साथ में हम समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ कब मिलेगी। तो फाइनली अब जाकर यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई, घोषणा करी गई है, ईपीएस की मांगी हुई पूरी, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। ईपीएस की मांगों को पूरा कर लिया गया है और जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, हमने बताया था आप सभी के लिए कि एनएसएस, एसएससी और सीबीटी के द्वारा लगातार दिल्ली में जो है मीटिंग हो रही है। अगला कदम क्या उठाया गया है और किस किस के खाते में यहाँ पर जो है 17,500 आएंगे, क्योंकि जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, नई सूची तैयार की जा रही है। अब ये नई सूची क्यों, किसके कहने पर क्यों की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह देखिएगा। सबसे पहली बात बताऊं तो श्रम मंत्री जी हैं या उनके साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसे पहली बात तो हमें पहले ये डाटा मिलना चाहिए कि किसको 1000 मिल रहे हैं, किसको 1000 से कम मिल रहे हैं, किसको 1000 से ज़्यादा मिल रहे हैं और किसको 6000 मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 6000 से ज़्यादा भी मिल रहे हैं। तो इनकी भी बात करी जा रही यहाँ पर। तो अशोक रावत जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, हम उसका एक स्पेशली वीडियो भी दिखाएंगे। साथ में जो संसद में फिर से मुद्दा उठाया गया है उसकी हम आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहें, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही वीडियो लेकर आता। मेरा उद्देश्य होता है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उनको सही अपडेट मिले और इनके लिए जो भ्रामकपूर्ण लोग जानकारी फैला रहे हैं इनसे बचाया जा सके। तो हम आपको सही अपडेट दे रहे हैं, आप चैनल को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सही जानकारी अपडेट करवाई जाती है। ये कमांडर साहब का चैनल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा कमांडर साहब ने, और आप सब पूरी लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत काम की चीजें सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और हफ्ते में एक ही वीडियो आता अपना। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हजारों लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब लगातार झूम मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, और कल लाइव भी आए थे कमांडर साहब शाम के 8-1 बजे। तो हजारों लोग इससे लाइव के माध्यम से जुड़े थे और कई लोगों को हमने झूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़वाया। तो इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको एकजुट करने के लिए ये चैनल काम करता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और सही अपडेट देता है। चलिए बताते हैं क्या है अपडेट। पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी वो जाने कहां से ट्रेनिंग ले आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषय कर देंगे जो रिटेन में है। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है? शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? तो देखा आप सभी ने, मैंने आप सभी से बोला है कि यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनको आज भी 6000 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आज भी 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं, इसका मुद्दा यहाँ पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाया है और एक बड़ा निर्णय आने वाला है। अभी मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि आज कमांडर साहब ने स्पेशली क्या कहा है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में ये जानना सब चीज़ें। दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बेंगलोर में जो बैठक हो रही है, लगातार हर राज्य में बैठक हो रही है। सुने इस वीडियो को क्या कहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और 1 मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में, बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर ये जो इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठी हुई थी कि हमारी पुरानी खत्म कर दी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2014 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर की जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए, ये उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त को 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। अब माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है। पूरा एनआईपीएस और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने हेतु न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सम्मानजन के लिए बेहतर। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर बात जब कभी आती है, पूरे देश में ये संसद में उठाएगा मामला है। आपकी जो पेंशन व्यवस्था है इसको लेकर पूरे भारत में आज बंद दिए जा रहे हैं। जगह जगह कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, नई जानकारी अपडेट कराई गई है। तो पूरे भारत के राज्यों में
1700-500 की मांग जारी है, 1700-500 की मांग जारी है, लेकिन आज भी कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 6000 दिए जा रहे हैं, किसी को 600 से 500, लेकिन कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज भी 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। उसको लेकर ये खबर है, आप देख सकते हैं। आप राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। और प्रश्न मेरा क्या था, क्या पुरानी पेंशन बहाल ना किए जाने के कारणों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोश नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज व्यवस्था हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय सभापति महोदय, देखिएगा, बड़ा जवाब दिया है यहां पर, सबको मिलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो। मतलब किसी को, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि किसी को आज 1000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि ये पूरी जानकारी और अपडेट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है आज? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यहां पर जो है सबूत मांगा गया है। क्यों? श्रम मंत्री ने जो कहा है कि आखिरकार पहले ये आंकड़े तो आए कि किसको 8000 मिल रहे हैं, किसको 8000 से ज्यादा मिल रहे हैं, किसको 6000 मिल रहे हैं, किसको 5000 मिल रहे हैं। ये डेटा एक साथ जुटाना तो पड़ेगा ना, इसको लेकर यह बात की जा रही है। अब पूरी बात सुनना, बहुत काम की चीज है EPS 95। इस पर विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप उस व्यवस्था को जो अपने कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय भी बोल लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, देखिएगा, यहां पर चाहे शिक्षक अधिकारी हों, चाहे पेंशन कर्मचारी हों, चाहे नए पेंशन कर्मचारी हों, पुराने पेंशन कर्मचारी हों, सबको लेकर यह चर्चा चल रही है। और राज्यों में विधानसभा सभाओं में और यहां संसदों में सभी जगह ये जो है EPS 95 मामले को उठाया जा रहा है। अब हम आपको कुछ जानकारी देते हैं जहां पर आपको सही अपडेट मिलेगी। और क्या कहा कमांडर अशोक ब्रावत जी ने, वो देखिए आप। साथ में हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार के सदस्य हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे नाती हैं, नातिन हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो भी सौंप रहे हैं EP 95 के लिए। तो भारत की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में अगर हम बात करें, EPS 95 मामला है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ये ऐसा जो है एक बयान आया है। अब वो मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि आज कमांडर साहब ने स्पेशली क्या कहा है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में ये जानना सब चीजें हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बेंगलोर में जो बैठक हो रही है, लगातार हर राज्य में बैठक हो रही है। सुने इस वीडियो को क्या कहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और 1 मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो ये इकट्ठा हुई थी, भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी खत्म कर दी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2014 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर की जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए, ये उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त को 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। अब माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है। पूरा NIPS और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने हेतु न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सम्मान जन के लिए बेहतर। मतलब आप देख सकते हैं कि यहां पर EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर बात जब कभी आती है, पूरे देश में यह संसद में उठाया गया मामला है। आपकी जो पेंशन व्यवस्था है, इसको लेकर पूरे भारत में आज बंद दिए जा रहे हैं। जगह जगह कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, नई जानकारी अपडेट कराई गई है। तो पूरे भारत के राज्यों में 17 से 500 की मांग जारी है। 17 से 500 की मांग जारी है, लेकिन आज भी कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 6000 दिए जा रहे हैं, किसी को 600 से 500, लेकिन कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज भी 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। उसको लेकर यह खबर है, आप देख सकते हैं। आप राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था और सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। और प्रश्न मेरा क्या था, क्या पुरानी पेंशन बहाल ना किए जाने के कारणों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोश नहीं, हजारों मील दूर है।
कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, आपको दिख रहा है ना मानीमल, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज व्यवस्था, हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय सभापति महोदय, देखिएगा, बड़ा जवाब दिया है यहाँ पर। सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो। मतलब किसी को, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि किसी को आज 1000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि ये पूरी जानकारी और अपडेट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है आज? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यहां पर जो है सबूत मांगा गया है। क्यों? श्रम मंत्री ने जो कहा है कि आखिरकार पहले ये आंकड़े तो आए कि किसको 8000 मिल रहे हैं, किसको 8000 से ज्यादा मिल रहे हैं, किसको 6000 मिल रहे हैं और किसको 5000 मिल रहे हैं। ये डेटा एक साथ जुटाना तो पड़ेगा ना, इसको लेकर ये बात की जा रही है। अब पूरी बात सुनना, बहुत काम की चीज है EPS 95। इस पर ये सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप उस व्यवस्था को जो अपने कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, माननीय सभापति महोदय भी बोल लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी, माननीय सभापति महोदय, बीच में माननीय सभापति महोदय करना। देखिएगा, यहाँ पर चाहे शिक्षक अधिकारी हों, चाहे पेंशन कर्मचारी हों, चाहे नए पेंशन कर्मचारी हों, पुराने पेंशन कर्मचारी हों, सबको लेकर ये चर्चा चल रही है।